यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव जल्द होने वाले हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा और सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा इस उपचुनाव के लिए जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेकर 2027 के लिए अपना मनोबल बढ़ाने में जुट गई है, वहीं सपा अपनी जीत के उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। उपचुनाव के दंगल में योगी वर्सेस अखिलेश, हार का बदला ले पाएंगे सीएम योगी। 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए खुद संभालेंगे मोर्चा। उपचुनाव में बीजेपी की सपा से सीधी टक्कर। क्या अयोध्या कांड बन सकती है बीजेपी के लिए संजीवनी? टीम 30 की रिपोर्ट पे माहौल ठीक होने की बात। उपचुनाव में कौन से मुद्दे करेंगे काम? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तगड़ा प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा के हाथों मिली करारी हार का बदला लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के 5 वरिष्ठ और धुरंधर नेताओं को इन 10 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी दी गई है। सभी को 2-2 सीटों पर मोर्चा संभालना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी जैसी टॉप विधानसभा सीटों को खुद के लिए चुना है। दोनों जगहों पर जाकर सियासी समीकरण दुरुस्त करने की कवायद को लेकर जनप्रतिनिधियों से बातचीत और तमाम स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उपचुनाव मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा टास्क है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल केंद्र में देख लिया भाजपा को और 7 साल उत्तर प्रदेश में देख लिया है। जनता जानती है कि इनकी मंशा क्या है, इनका कार्य करने का तरीका क्या है। जनता देख चुकी है कि ये सिर्फ चाहते हैं डिवाइड करना। इसीलिए जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के एमपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को मैंडेट दिया, इंडिया अलायंस को मैंडेट दिया और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई। जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है कि जिस वक्त रोजगार की बात करनी चाहिए, जिस वक्त जो वाटर लॉगिंग हो रखी हुई है उत्तर प्रदेश में उसकी बात करनी चाहिए, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी नजूल जैसे विधेयक लेकर के आते हैं जिसका इनके खुद के विधायक विरोध करते हैं। जो इनके खुद के विधान परिषद में जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं विरोध करते हैं और नजूल विधेयक रुक जाता है। जनता ने देखा है कि किस तरीके से नाम की राजनीति कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है। जनता ने देखा है कि किस कदर पेपर लीक पे लीक होते चले गए और उनका फ्यूचर खराब होता चला गया और ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से जीतती आ रही है उसी तरीके से आने वाले विधानसभा की 10 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से गंभीर है और पूरी तरीके से चाक और चौबंद है और इसको जो है सेक्टर वाइज बांटा गया है। पूरी टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने खुद जिम्मेदारी ली, डिप्टी सीएम ने जिम्मेदारी ली, इसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संगठन के लोग, सभी लोगों ने जो है 10 सीटों पर पूरी ताकत के साथ अपना जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं जो अयोध्या में सबसे बड़ा कांड हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। जहाँ एक तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट के लिए पिछड़े समाज दलित समाज से जुड़े नेताओं को इन जिलों में भेजकर काम करने की बात कर चुकी है, तो स्थानीय स्तर पर जाति समीकरण को बेहतर करने और प्रत्याशियों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति व्यापक तरीके से बनाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा भी अपने पीडीएफ फॉर्मूले को धार देने में जुटी है। देखना दिलचस्प है उपचुनाव के दंगल में योगी वर्सेस अखिलेश में कौन बाजी मारता है। उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि सरकार और संगठन मिलकर इस चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ जमीन पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो अब विपक्ष भी अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों की तलाश तेज कर चुका है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार को जब से इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कमान सौंपी है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर सरकारी अमला जमीन पर काम करता दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्ष अपनी 2024 की जीत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या जनता सरकार को चुनती है या विपक्ष के गठबंधन को एक बार फिर उसी उम्मीद के साथ दोबारा जिताने की कोशिश होगी, ये देखना होगा। लेकिन जनता जिस तरीके से मिल्कीपुर में लगातार योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली देख रही है, उससे बदलाव की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है।
देखना यही है कि क्या ये बदलाव इसी बार होगा या फिर 27 के चुनाव में कुछ और नई रणनीति बनती दिखेगी। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज लखनऊ।